हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। 2025 का चित्रकला का वायरल पेपर आप सभी को लाए हैं। जितने भी छात्र कक्षा 10 में 2025 का बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट चित्रकला है, उनके लिए ये एकदम रामबाण साबित होने वाला चित्रकला का वायरल पेपर लाए हैं। इस पेपर का आपको संपूर्ण हल बताएंगे और आपको जितने भी प्रश्न बताए गए इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। 2025 में सेम टू सेम आपको यही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए, आप जब बोर्ड के एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको इस प्रकार से पेपर मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा पेपर का सेट ईटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको जो समय रहेगा पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है और आपका पूर्णांक जो रहेगा टोटल 70 नंबर का ये होने वाला है। इसके कुछ सामान्य निर्देश आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे चित्रकला के जो सामान्य निर्देश हैं, आपको पेपर हल करने से पहले इस निर्देश को आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सामान्य निर्देश में आपको क्या दिए गए हैं कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहता है आपको इस प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना रहेगा कि इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे दिया है कि मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक आपको लिखना होगा। जो आपके प्रश्न पत्र पे लिखा रहेगा वो अनुक्रमांक आपको जो ड्राइंग शीट मिलेगा उस पर लिखना रहेगा। अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक अपने हस्ताक्षर मुक्त मोहर प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर करवाएं। ठीक है, यानी कि जो आपके अध्यापक रहेंगे वो अपना क्या करेंगे, हस्ताक्षर उस पर करेंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र देखिए क ख ग 3 खंडों में विभक्त है। सभी खंडों को हल करना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, यह था इसके कुछ प्रमुख निर्देश। अब यहाँ से प्रारंभ होते हैं आपके सभी प्रश्न और जितने भी प्रश्न बताएंगे सब एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, खंड का के प्रश्न हल करने से पहले इसके जो यहाँ पे निर्देश दिए गए होंगे इस निर्देश को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, आपको इसलिए कह रहे हैं पढ़ने के लिए, इसमें क्या होता है कि इसमें आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको उन सभी प्रश्नों में से केवल एक प्रकार के प्रश्न को ही हल करना रहता है। ठीक है, देखिए जैसे पहला है आपका है, इस खंड में आलेखन कला प्राविधि कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर ओएमआर शीट पर देना है। देखिए, आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आलेखन के 20 प्रश्न रहेंगे और प्राविधि कला के 20 प्रश्न रहेंगे। तो इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका यानी कि जो ओएमआर शीट रहेगा उस पर ही आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, सेकंड है कि आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसका आंसर आपको एमआर शीट पर देना है। इसीलिए कहते हैं कि इसके निर्देश को आप बहुत ध्यान से पढ़ के ही आंसर देना है। आपसे कला से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ जो प्रश्न कहता है उसी को हल करना रहेगा और सभी प्रश्नों को छोड़ देना रहता है। देखिए, यहाँ पे आपको आलेखन कला के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए, कहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, अब पहला प्रश्न आपके सामने, इस प्रश्न को तो एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए, जो है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है। अब आपके सामने ऑप्शन दिया है कि लाल होगा, नीला होगा, पीला होगा, हरा होगा, आसमानी होगा और पीला होगा, काला होगा, सफ़ेद होगा और भूरा होगा, नारंगी, धानी और आसमानी। ये सब आपके ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि प्राथमिक रंग कैसे आप याद कर सकते हैं, उसका ट्रिक बता देते हैं। देखिए, ट्रिक समझिए, फिर उसके बाद इस प्रश्नों को आप याद रखिएगा। देखिए, प्राथमिक रंग के अंतर्गत आप खाली सिर्फ याद रखिएगा पानी ला, पानी ला यानी पानी ला यानी पानी के लाओ, पानी ला। देखिए, पास हो जाएगा आपका, पास याद रखिएगा। क्या याद रखना, पास यहाँ पे पीला याद रखिए। क्या याद रखना, पीला, पास पीला, और नी से नीला याद रखिएगा, नीला। ठीक है, और ला से क्या याद रखना है, लाल याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब प्राथमिक रंग के अंतर्गत आपके 3 रंग आते हैं, पीला, नीला और लाल। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। आपको बोर्ड के एग्जाम में 101% गारंटी देते हैं कि आपको प्राथमिक रंग से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब देखिए, आप पीला, नीला, लाल है कहाँ पे, तो देखिए पीला, नीला, लाल। तो इसका मतलब इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को एकदम तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं।
देखिए आपके सामने सेकंड नंबर का दूसरे नंबर का है कि गर्म रंग कौन सा है। आपका ऑप्शन है लाल होगा, हरा होगा, नीला होगा, धानी होगा। अब यहाँ पे सुनिए, गर्म रंग जैसे आप आग को देखे होंगे, आपका आग जो होता है, जो आग जलता है उसका कलर कैसा होता है, देखेंगे लाल कलर का होता है, तो गर्म होता है ना। तो इसका मतलब इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि गर्म रंग कैसा होता है, लाल रंग को हम क्या कहते हैं, गर्म रंग कहते हैं। ठीक है, ये तो गर्म रंग के बारे में था। आप साथ में याद रखिएगा ठंडा रंग। ठंडा रंग भी आपसे पेपर में पूछता है ठंडा रंग कौन सा होता है, तो आपका ठंडा रंग के अंतर्गत हरा आता है और साथ में एक नीला आता है। तो हरा और नीला जो होता है आप याद रखिएगा, ये ठंडे रंग का प्रतीक है। लाल रंग जैसे गर्म रंग का प्रतीक है, उसी तरह हरा और नीला किसका प्रतीक है, ठंडे रंग का प्रतीक है। तो यहाँ पे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और ये जो प्रश्न आपको बता रहे हैं आपके एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि 2025 में मैक्सिमम सवाल जो करा रहे हैं यही प्रश्न आपके देखने के लिए मिलेगा। सभी प्रश्नों के एकदम ध्यान देकर सभी प्रश्नों को एकदम याद कर लीजिए। देखिए आपके सामने क्या है, मुख्य रंग कितने होते हैं। तो देखिए मुख्य रंग का मतलब होता है जो प्राथमिक रंग, अभी आपको जो पहला प्रश्न कराया है प्राथमिक रंग जिसमें आपको नीला, पीला और लाल कराए हैं, वो मुख्य रंग कितने होते हैं, तो टोटल 3 होते हैं। मुख्य रंग कितने हुए आपके, 3। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, कह रहा है चौथे नंबर में कि निम्न में से द्वितीय रंग कौन सा है। ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, नारंगी। देखिए अभी आपको पता है कि लाल जो होता है प्राथमिक रंग होता है, पीला प्राथमिक रंग और नीला क्या होता है, प्राथमिक रंग। सिर्फ एक ही रंग बच रहा है नारंगी। तो नारंगी आपका कौन सा रंग है, द्वितीय रंग के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ में याद रखिएगा द्वितीय रंगों की टोटल संख्या कितना होता है, तो द्वितीय रंग भी 3 होते हैं। जैसे प्राथमिक रंगों की संख्या टोटल 3 है, उसी तरह द्वितीय रंगों की संख्या कितने हैं आपके, 3 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, तटस्थ रंग युग्म कौन सा होता है। ऑप्शन है काला और सफ़ेद होगा, पीला और नारंगी होगा, नीला और लाल होगा, हरा और पीला होगा। यहाँ पे सीधे सीधे आप याद रखिएगा तटस्थ रंग जो होता है कौन से होता है, तो काला और सफ़ेद जो होता है तटस्थ रंग होते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि काला और सफ़ेद कैसा रंग है, तटस्थ रंग होता है। अगला प्रश्न देखिए आप, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड जो चक्र होता है उसमें टोटल 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं ओस्टवाल्ड में, टोटल 8 रंग होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ में इसको जरूर याद रखिएगा कि जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष, ठीक है, आप इसके बारे में जानते होंगे, ये भी पूछता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओस्टवाल्ड चक्र पूछा था, ओस्टवाल्ड में टोटल 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है। आपको पारदर्शी रंग बताना है कि इसमें से पारदर्शी रंग कौन सा है। जैसे वाटर कलर, तैल रंग, पोस्टल कलर या पोस्टल कलर। यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे वाटर कलर क्या होता है, पारदर्शी रंग होता है। इसके साथ में आपका तैल रंग भी पारदर्शी रंग, दोनों आपका वाटर कलर और तैल रंग दोनों पारदर्शी होता है। इसमें सही जवाब आपका वाटर कलर लगाइएगा। ठीक है, जब दोनों ऑप्शन साथ में मिलेगा तो आप वाटर कलर लगाइएगा, पारदर्शी रंग के अंतर्गत आएगा। अगला देखिए, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है, ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ के आंसर लगाइएगा। जैसे लाल, नीला, पीला और काला। तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला होता है। आप सभी याद कर लीजिए कि सफ़ेद का विरोधी रंग क्या होता है, सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ में एक प्रश्न आपसे कराए थे कि तटस्थ रंग कौन सा होता है, तटस्थ। ठीक है, तो आपको बताया था कि सफ़ेद और जो काला होता है, सफ़ेद और काला जो होता है क्या होता है, आपके तटस्थ रंग कहलाते हैं। ठीक है, आपको अभी ये प्रश्न कराए हैं, इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा, तटस्थ रंग कौन सा होता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि आप लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग आपका बनेगा। तो लाल और पीला रंग यदि आपस में मिलाते हैं तो आपका कौन सा रंग बनता है, इसको बताना है। जैसे नारंगी, भूरा, धानी बनेगा या आसमानी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि आप लाल रंग लिए और इसमें यदि पीला रंग मिला दिए, साथ में लाल लेके पीला मिला देंगे, तो आपको जो नया रंग बनेगा वो हो जाता है नारंगी। ठीक है, तो आपको कौन सा सही जवाब होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और नारंगी रंग किस प्रकार का रंग है, प्राथमिक है या द्वितीय। तो नारंगी रंग जो होता है द्वितीय रंग के अंतर्गत आता है, जो आपको कराए हैं। तो साथ में लाल प्लस पीला जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपका नारंगी रंग बनता है। देखिए आपका अगला नंबर 10वां नंबर का सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतल रंग है। शीतल मतलब होता है ठंडा रंग, और ठंडा रंग आपको स्टार्टिंग में ही बताएं, गर्म रंग और ठंडा रंग बताया ना। तो ठंडा रंग के अंतर्गत 2 रंग बताए थे आपको, एक बताए थे हरा और एक क्या बताए थे, नीला बताए थे। हरा और नीला क्या होता है, आपका ठंडा रंग होता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे लाल रंग और पीला रंग कैसा है, तो लाल और पीला प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। नारंगी कैसा रंग है, तो द्वितीय रंग होता है।
ठीक है। इसके बाद बताया कि लाल रंग को कौन से रंग के अंतर्गत रखा गया, प्राथमिक। इसके साथ में लाल रंग को क्या कहते हैं, गर्म रंग भी कहते हैं। तो ये सभी प्रश्नों को आप एकदम बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको प्रश्न ये पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। जैसे देखिए अगला, द्वितीय रंग कितने होते हैं, तो आपको ये प्रश्न बताएं कि द्वितीय रंग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि द्वितीय रंग टोटल 3 होते हैं। अगला देखिए प्रश्न, आप पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, पीला का विरोधी बताना है। तो आप याद रखिएगा कि जो पीला का विरोधी, जैसे आपको सफ़ेद का बताएं, सफ़ेद का विरोधी बताइए क्या होता है, सफ़ेद का विरोधी तो काला होता है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो पीला का जो विरोधी रंग होता है आपका नीला होता है। तो पीला का विरोधी रंग कौन सा है, नीला। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पीले रंग का विरोधी रंग नीला होता है। अगला देखिए, कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है, यानी कला जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है, हिंदी से, उर्दू से, अंग्रेजी से, संस्कृत से। तो जो कला शब्द लिया गया है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। अब हल्की लाइन आपको बताना है कि किस पेंसिल से आप खींचेंगे तो हल्की लाइन खींच सकते हैं। तो देखिए जितना आपका हार्ड पेंसिल होगा उससे आप यदि लाइन खींचते हैं तो आपकी हल्की लाइन खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी हल्की लाइन खींचना है तो किससे खींचेंगे आप, 2H से खींचेंगे। और H का मतलब यहाँ पे हार्ड होता है, क्या याद रखना है आपको, हार्ड। इसकी संख्या जितने अधिक हो, जैसे 2 की जगह 3 ऑप्शन में रहता है तो आप 3H लगाते हैं, ठीक है। तो जितना आपकी ये संख्या ज़्यादा होगा उससे आप उतने ही हल्की रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, 15 नंबर का क्या है आपका, कि कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त किया जाता है। तो आप बताइए कि आपके घर जो होता है ना, घर में देखे होंगे जो छत होता है उस पर आपका आलेखन बनाना है, अर्थात मतलब चित्र बनाना है। तो कैसा चित्र आप देखे होंगे, कोने कोने पर चित्र रहता है, तो ये नहीं रहता, किनारे पर चित्र नहीं, उपयुक्त में से कोई तो हो नहीं सकता है। केंद्रीय आप देखें छत उतर रहता है, जैसे आपका ये छत है तो क्षेत्र के बीच में आप देखें मैक्सिमम केंद्र पर ही आपका आलेखन बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये तो बताएं है कि इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। साथ में याद रखिएगा कि ओस्टवाल्ड जो होता है उसमें 8 रंग होते हैं। प्राथमिक रंगों की संख्या टोटल कितने हैं, तो 3 होता है। द्वितीय रंगों की संख्या कितना होता है, तो 3 होता है। तो सभी रंगों की संख्याओं को भी आप जानते रहिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 17 नंबर का देखिए, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्त के आकार का जो फर्श रहता है, फर्श पर जो आप बनाते थे कैसा बनाते हैं आलेखन, तो वहाँ पे वृत्त के आकार का आलेखन बनाया जाता है। इसका मतलब हुआ चाहे आप छत का है चाहे फर्श पर, यदि आपको आलेखन बनाना है कैसा बनाना है, वृत्ताकार बनाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। एक्रिलिक रंग को माना जाता है, या वाटर कलर को माना जाता है, या तैल रंग को माना जाता है, या पोस्टर कलर को माना जाता है। तो देखिए आपके कपड़े पर रंगाई करना है, वहाँ पे जो रंग प्रयोग किया जाता है एक्रिलिक रंग प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो स्लेटी रंग जो होता है आपका देखिए काला और सफ़ेद मिलाने से बनेगा, नीला और सफ़ेद मिलाने से बनेगा, पीला और सफ़ेद से, या भूरा और सफ़ेद से। तो स्लेटी रंग जो होता है काला और सफ़ेद यदि आपस में मिलाते हैं तो जब आपका मिश्रण बनता है वो स्लेटी रंग का बनता है। यानी काला और सफ़ेद को आपस में मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, स्लेटी रंग बनता है। अगला नंबर देखिए 20 नंबर का, निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती है। तो देखिए गहरी लाइन बनाना है तो वहाँ पे कौन सा होगा आपका, तो देखिए यहाँ पे आपका HB यानी HB से आप खींचेंगे लाइन तो क्या होगा, गहरी लाइन आपका बनेगा। तो यहाँ पे सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके आलेखन कला से संबंधित इंपॉर्टेंट 20 बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं। इन प्रश्नों को एकदम आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रारंभ होता है अथवा में, ये क्या है आपका अथवा में प्राविधिक कला। तो आपको कुछ समय के बाद आपको प्राविधिक कला से संबंधित इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं इसको आपको बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। इन सभी प्रश्नों को भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए अथवा, तो आप चाहे आलेखन कला हो चाहे प्राविधिक कला हो, इन दोनों में से किसी एक ही प्रश्न को आपको करना रहेगा, ठीक है। ये एकदम वायरल प्रश्न आपको करा रहे हैं, सभी प्रश्नों के एकदम आप तैयार कर लीजिए। 1 सेकंड के लिए भी इस वीडियो की स्किप मत किया कीजिए। आपको जितने भी प्रश्न बताते हैं पिछले साल के पेपरों में
कई बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन को बताते हैं और कुछ संभावित जो प्रश्न रहते हैं जो 2025 में आ सकते हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को केवल आपको कराते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।